बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरमान अलीम। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त जनाब दही फुल्कियां। और रमज़ान जनाब आने वाले हैं। रमज़ान के अंदर इस तरह की लाइट लाइट ग़िज़ाएँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं और अफ्तार के अंदर जनाब चार चांद लगा देती है। तो बहुत आसान सी बहुत यमी सी जनाब दही की फुल्कियों की रेसिपी बताने वाला हूँ और जनाब आप लोग मेरे साथ रहिएगा। तो गाइज़ हमने सबसे पहले करना क्या, एक बॉल ले लिया मैंने और थोड़े से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखें सामने रखे हुए हैं। और बिल्कुल साथ साथ आपको बताता रहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है, और किस किस तरह से डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जनाब रेसिपी होने वाली है, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो मैंने सबसे पहले अपने बॉल के अंदर जनाब 2 कप मैदा ले लिया है। 2 कप का मतलब है कि जनाब ये 500 ग्राम्स। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। बिल्कुल गाइस टेस्ट रिकॉर्ड कर लीजिएगा। और जनाब आली ये है सोडा, ये बिल्कुल कम मिकदार में मैंने डालना है। बिल्कुल गाइस 2 पिंच लेना है, 2 चुटकियाँ लेना है, ज़्यादा नहीं लेना वरना फुल्कियाँ बहुत ज़्यादा फुलफुली हो जाएंगी हमारे पास। और जनाब ये है अजवाइन। अजवाइन मैंने 1/4 स्पून लिया है, ठीक है, बिल्कुल 1 चमचे का चौथाई हिस्सा। ज़्यादा अजवाइन भी नहीं लेनी हमने, इतनी बहुत होगी इसके अंदर। और गाइस हमने डालनी है इसके अंदर ये हल्दी है। हल्दी हाफ टी स्पून ले लेगा। हल्दी वैसे ही जनाब बहुत अच्छी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जनाब ये मैंने ले ली है 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर। तो गाइस इस सब को हमने बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेना है, बिल्कुल मिक्स कर लेना है। और अब हमने लेना है जनाब पानी। पानी इसमें बिल्कुल जनाब लिमिट से डालना है, बिल्कुल ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल तरीके से बिल्कुल पानी डाल के इसको डिज़ोल्व करेंगे। बिल्कुल जनाब इसको हल कर लेंगे अपने बेसन को, बिल्कुल इसमें गुठलियाँ बाकी नहीं रहना चाहिए। तो गाइस ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, बहुत ही मज़ेदार इससे पकौड़े बन जाते हैं इंशाल्लाह। जनाब रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब आ रहे हैं, उससे पहले ये सब कुछ सीख के जनाब अपने घर वालों को हैरान कर दें, अपने दस्तरखान की शान बढ़ा दें। तो गाइस रमज़ान इंशाल्लाह करीब ही हैं और बिल्कुल आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपी मिलती रहेंगी। ये देखें आप, बिल्कुल मैंने इस तरह से इसको कर लिया है, बिल्कुल इतना ही थिक रखना है हमने। और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको 10 से 15 मिनट जनाब रख देते हैं ताकि इतनी देर में हम अपनी जनाब मज़ेदार सा रायता बहुत यमी बहुत जल्दी बनने वाला। तो गाइस मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड कर लिया है, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया है। 4 से 5 ये हरी मिर्च ग्रीन चिली और 4 से ये गार्लिक के दाने मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, लहसुन के दाने। और गैस ये मैंने नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर, बिल्कुल टेस्ट रिकॉर्ड कर देगा। 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर ले लिया वाइट ज़ीरा। इस सब को जनाब मिक्स करके जनाब पीस लेंगे। बिल्कुल बेहतरीन सी हमने इसकी चटनी सी बना लेनी है और ग्राइंडर की मदद से मैंने इसको पीस लिया है। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ये पीस चुकी है बहुत बेहतरीन सी। अब मुझे गाइस बिल्कुल ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो चुकी है। और ये मैंने ले लिए जनाब 500 ग्राम दही, 500 ग्राम्स मैंने दही ले ली है। इसको जनाब हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अगर मैं दही के साथ पहले इसको मिक्स कर लेता तो दही बिल्कुल पानी की तरह हो जाती। अब मैं इसके अंदर जनाब ये दही ऐड कर दूंगा और इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर इसको हमने घुमाना है। ज़्यादा बिल्कुल दही को अपना पानी नहीं बना देना, सिर्फ एक चक्कर हम इसको घुमाएंगे। दही इसके अंदर ऐड कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस देखिए मज़ेदार सी जनाब ये दही है और बहुत ही यमी सी जनाब हमारी फुल्कियाँ तैयार हो जाएंगी। सिर्फ छोटी सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। तो बिल्कुल जनाब ये देखिए मैंने इसको एक राउंड घुमा लिया है और ये देखें आप मिर्च वाली लस्सी बिल्कुल रेडी है। अरे भाई पीना लेगा कहीं बर्फ़ डाल के, मैं एक मजाक कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन सा जनाब ये दही का रायता बिल्कुल बन चुका है। चटनी डाल दी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं घुमाना, बिल्कुल दही पानी की तरह हो जाएगी। तो ठीक है बिल्कुल ये जनाब रेडी है। तो अब हमने बेसन ले लिया है अपना, और बेसन देखिए मैंने 15 से 20 मिनट इसको वैसे ही हो गए, ठीक है, जब तक मैंने रायता बनाया। और इसको एक चेक करने का तरीका होता है गाइस, ये देखिए मैंने एक बॉल के अंदर पानी लिया हुआ है और इस तरह मैंने 1-2 कतरे इसके अंदर टपकाए हैं। अगर आप देख सके, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, तो देखिए बिल्कुल भी ये बेसन ना फैला नहीं है अपनी जगह से। देख रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल एक्यूरेट 2-3 टपके जो गए वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर है। तो ये छोटी सी ट्रिक से इस तरह बेसन फैलता नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जनाब हमारा बेसन रेडी है। तो गाइस सबसे लास्ट में मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा हरा मसाला इसके अंदर डाल दूंगा। तो गाइस थोड़ी सी मैंने चॉप हुई हुई प्याज दी, आधी से भी कम ये मैंने ऑनियन ले ली, इसको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा जनाब हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है और ये 5 से 6 हरी मिर्ची मैंने डाली हैं जनाब। पकौड़ों में जब ये मुंह में आएंगी ना तो इंशाल्लाह मज़ा ही आ जाएगा बहुत ही जनाब। अगर आप कम चिली खाते हो तो आप हरी मिर्चें बिल्कुल स्किप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और बिल्कुल लास्ट में डालने का मतलब जनाब ये है कि हमने डालते ही इनको फ़ौरन फ्राई कर लेना है, क्योंकि प्याज जो होती है ये थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो हमारा बेसन जो है ना थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी जनाब हमने इसको फ्राई करना है। और देखिए मैंने बिल्कुल लास्ट में डाला है, अच्छे से इसको मिला लेंगे। और ऑयल बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म ऑयल में हमने डालने नहीं है इसको। और बेहतरीन सा जनाब ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, ख्याल रखा करें। देखिए मीडियम फ्लेम पे रखना है बिल्कुल,
तेल को बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत मज़ेदार सी जनाब फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी। तो गाइस ये देखें इस तरह से एक एक करके बिल्कुल जनाब अपनी फुल्कियों को हम डालते रहते हैं ऑयल के अंदर। ऑयल आपको बता दूं बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म हम लोगों ने नहीं रखना है, मीडियम ऑयल के ऊपर हमने इसको बिल्कुल ऐड करते रहना है। इस तरह से जनाब हमारी मज़ेदार से फुल्कियाँ बन जाएंगी। और इस तरह से आप पकोड़े भी बिल्कुल जनाब बना सकते हैं, ये भी बिल्कुल पकोड़े ही हैं गाइस, बट क्या ये दही फुल्कियाँ रमज़ान के अंदर आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार, ये इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। और दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो इंशाअल्लाह पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और गाइस ये लोग आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। इस कंडीशन में मैं इसको बिल्कुल जनाब निकाल लूँगा, गोल गोल सी मज़ेदार सी जनाब प्यारी प्यारी सी फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हैं। और ऑयल अच्छे से इसके अंदर से निकाल लेंगे, तो बिल्कुल जनाब इसमें से ऑयल हम बिल्कुल निकाल लेंगे, ड्राई करेंगे और तमाम फुल्कियाँ जनाब इस तरह से तल लेंगे बहुत ही मज़ेदार सी। तो गाइस आप देख सकते हैं तमाम की तमाम फुल्कियाँ जनाब माशाल्लाह मैंने बिल्कुल बना ली हैं। और मैंने एक बॉल के अंदर पानी ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ना गर्म ना ठंडा। इसके अंदर हम इन सब सारी फुल्कियाँ जनाब डीप कर देंगे, इसका जो ऑयल होगा वो भी बिल्कुल निकल जाएगा। और हमें चाहिए जनाब सॉफ्ट नरम मुलायम से फुल्कियाँ, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत ही मज़ेदार जनाब दही फुल्कियाँ बन जाएंगी। तो गाइस 2 मिनट इसको छोड़ देते हैं, रेस्ट दे देते हैं ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको हम अपनी प्यारा सा जो हमने दही का रायता बना लिया जनाब मज़ेदार सा, उसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरह से गाइस बिल्कुल हाथ में रख के बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल तोड़नी नहीं है फुल्कियाँ, चूरा नहीं कर देना इनका। इस तरह से जनाब पानी निचोड़ के और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके गाइस अपनी दही के अंदर डाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से दही में फुल्कियाँ चली गई हैं और कितना खुश लग रही हैं गाइस दही के साथ। ये देखें आप लोग मज़ेदार यमी टेस्टफुल। तो इंशाल्लाह आप दही भले जो बनाते हैं उसकी रेसिपी भी बिल्कुल फुल्कियाँ बनाने की यही है, पर उसका रायता थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दही अलग हो जाती है। और आपको इंशाल्लाह रमज़ान में मैं वो भी बताऊंगा दही भले बनाने का तरीका। तो गाइस बिल्कुल इसको डिश आउट कर लेते हैं। और एक छोटा सा काम और करेंगे इसके अंदर कि गाइस हमने इसका जायके को 4 चांद लगा देगा जनाब। हम इसमें लगाएंगे साबुत मिर्च और ज़ीरे और कड़ी पत्ते का थोड़ा सा जनाब तड़का, इससे टेस्टफुल इंशाल्लाह फूड फ्लेवर AHM के अंदर जनाब जो फ्लेवर नहीं आएगा तो मज़ा कैसा फिर। तो जायका बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा तड़का लगा देंगे ताकि हम इसको रोटी के साथ अगर सर्व करना चाहें तो बिल्कुल गाइस कर सकते हैं, और चावलों के साथ भी चमचे के साथ। तो सुभानी अल्लाह गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने थोड़ा सा डाल के जनाब इसको तड़का लगा दिया है साबुत मिर्ची और ज़ीरे का, बेहतरीन यमी सी खुशबू आ रही है मज़ेदार। तो गाइस छोटी सी रेसिपी थी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल दबा दीजिएगा। और गैस बिल्कुल सर्फिंग के वक्त मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च छिड़क दी है और थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया। तो बिल्कुल गैस आप लोग को रेसिपी इंशाल्लाह पसंद आएगी, अपने अजीज़ों दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह गाइस, अल्लाह हाफिज़।